पूजा। हाँ। यार मैं लंच रेडी हुआ कि नहीं? तुम्हारा ही काम कर रही हूँ पंकज, बस 5 मिनट और लगेंगे। मम्मी मुझे जल्दी से रेडी कर दो, नहीं तो मेरे स्कूल के देरी हो जाएंगे। हाँ बेटा बस आई, पापा का लंच तैयार कर रही हूँ, 5 मिनट बस। मम्मी मुझे जल्दी से रिबन बांध दो, नहीं तो ना बस छूट जाएगा तो पापा को पहुंचाना पड़ेगा। आ रही हूँ। पूजा तुम्हारा 5 मिनट नहीं हुआ अभी तक? तुम्हें पता है ना मुझे ऑफिस में पंच करना होता है। अब तुम्हारी बेटी के बाल बनाओ या तुम्हारा लंच तैयार करूं, एक बार में एक ही काम होता है पंकज। यार इसीलिए कहता हूँ, तो जल्दी उठ जाओगी ना सब ठीक हो जाएगा। इतनी सुबह तो उठती हूँ, और कितनी सुबह उठूं? घर के काम करते करते मुझे 1 मिनट की फुर्सत ही कहाँ। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत फुर्सत है? नहीं, ऑफिस में तो मैं आराम ही करता हूँ ना। मैंने ऐसा कब कहा? तुम कहना तो यही चाहती हो ना। तो तुम्हें क्या लगता है तुम ऑफिस जाते हो और मैं यहाँ घर पे बैठ के आराम फरमाती हूँ? नहीं नहीं, आराम तो मैं करता हूँ। एक काम करते हैं ना, कल से तुम ऑफिस जाना और मैं घर का काम काज देखूंगा। ठीक है, तुम्हें ये करना ही चाहिए। एक दिन घर का काम करो तो तुम्हें समझ में आएगी मेरी वैल्यू। वैल्यू वैल्यू वैल्यू, पता नहीं से कितनी वैल्यू चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? यार बहस नहीं, जाए काम कंप्लीट करो। बैठो बेटा, ब्रेकफास्ट ला रही हूँ। जितना इनके लिए करो उतना ही कम है। बीवी हूँ मैं इनकी, कोई नौकर थोड़ी हूँ। आजकल बीवी और नौकरानी में तो कोई फर्क ही नहीं है। नीम साहब। क्या है? अरे मुझे काम खत्म करके घर जल्दी जाना है। क्यों, तुझे अब किस चीज़ की हड़बड़ी है? वो क्या है ना मैम साहब, मेरे बीवी के रिश्तेदार आए हैं। उसने कहा है कि घर जल्दी आना। वाह राजू, तू अपनी बीवी से इतना डरता है, और यहाँ तो। मैं डरता नहीं हूँ मैम साहब, उसकी कदर करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। ऐसा क्या है तेरी बीवी में? ना सूरत है ना शक्ल है। क्या फर्क पड़ता है मैम साहब, वो कैसी दिखती है? मुझको तो सबसे प्यारा रिश्ता उसी के साथ लगता है। जोरों का गुलाम। और बाकी के रिश्ते? बाकी के रिश्ते तेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैम साहब जी, आपको तो पता ही है, माँ बाप कोई रिश्तेदार नहीं होते, वो भगवान होते हैं। उनसे रिश्ता निभाते नहीं, उनकी पूजा करते हैं। भाई बहन के रिश्ते जन्मजात के होते, दोस्ती का रिश्ता भी मतलब का ही होता है। और देखिए आपका और मेरा रिश्ता ज़रूरत और पैसे की है। और बीवी बिना किसी करीबी रिश्तेदार हमारी हो जाती है, अपना सारा रिश्ता छोड़ कर हमारे हर सुख दुख का सहभागी बन जाती है, आखिरी सांस तक। और हाँ मैम साहब जी, पत्नी कोई रिश्ता नहीं बल्कि रिश्तों का भंडार है। जब वो हमारी देखभाल करती है, हमारी सेवा करती है, जब हमें दुलार करती है, तो एकदम माँ जैसी होती है। मैं अपना सारा कमाई
उसके हाथों में रख देता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो मेरा घर का भला करेगी, एकदम पिताजी के जैसे हमारा ख्याल रखती है, हमारे लिए खरीदारी करती है, हमारी गलती पे डांट लगाती है, दुलार करती है, तब एकदम बहन जैसी होती है। रूठती है और अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए जिद करती है, तब एकदम छोटी बच्ची ऐसी हो जाती है, एकदम बेटी जैसी। हमसे सलाह करती है, मशवरे करती है, घर चलाने का नसीहत देती है और साथ ही साथ झगड़ती है, तब एकदम दोस्त हो जाती है और आपकी तरह घर की देख रेख, खरीदारी, घर की जिम्मेदारी उठाती है, तब एकदम मालकिन हो जाती है। और जब वही सारी दुनिया यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़कर हमारे बाहों में आती है, तब वो पत्नी, प्रेमिका, अर्धांगिनी, हमारी प्राण और आत्मा होती है, जो सब कुछ छोड़कर हम पे निछावर हो जाती है। मैं उसकी इज्जत करता हूँ, तो क्या गलत करता हूँ मैम साहब? बाय पापा। जिसने अपनी पत्नी में भगवान को नहीं देखा, कहां से वो भगवान को देख पाएगा। भाग्य बदले तेरा तेरे साथ तेरी स्वामिनी, तेरा अभिमान है वो जिंदगी की रागिनी। कर ले तू विचार फिर होता है क्या प्रेम, ये वस्तु नहीं प्राणी बल्कि शक्ति है अर्धांगिनी। अर्धांगिनी हम भले ही मिट जाए, प्रेम की ये भावना कभी नहीं मिटती, जीवित रहती है। इस प्रेम में बंधो तभी इस जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाओ। राधे राधे।